बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। जुम्मे का दिन है, आप सभी लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। ढेर सारी दुआएं मांगा करें जुम्मे वाले दिन, ख़ास तौर पर दुआएं मांगा करें, अच्छा खाना पकाया करें। मैं हमेशा जुम्मे वाले दिन इन बातों को ज़रूर दोहराती हूँ। अच्छा सा ड्रेस निकाल के पहने, बच्चों की फरमाइश के खाने पकाएं और बच्चों को बताएं आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ज़बरदस्त सा है। और अपने लिए, फैमिली के लिए, पाकिस्तान के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और आज जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। और हमने भी कुछ एक रिवायत सी अपनाई हुई है कि जुम्मे वाले दिन हम कुछ मीठा ज़रूर बनाते हैं। और आज हम जो मीठा बनाने जा रहे हैं वो है पफ़ पेस्ट्री मिनी केक्स। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। पफ़ पेस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी बेकिंग के आइटम्स होते हैं मोस्टली इजी ही होते हैं। और ये थोड़ा सा मिनी केक टाइप इसकी अपीयरेंस होगी। मफ़िन्स के टिन में हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो वो हमारे देखने वाले जो चाहते हैं कि घर में कुछ केक की तरह दिखने वाली कोई चीज़ हम बेक कर लें, बना लें और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बना पाते हैं, तो आज आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और मिनी केक्स होंगे, छोटे छोटे होंगे और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप उसमें इनको लंच बॉक्स में दे सकते हैं, एज अ इवनिंग तैयार करें, बनाएं। कोई बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से गेस्ट आ रहे हैं, आप चाहते हैं कुछ अच्छा सा इम्प्रेशन उन पे जमाया जाए, तो आप ये केक्स बना सकते हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे हक्का नूडल्स, जो कि यकीनन हक्का कम्युनिटी से ये कुज़ीन जो है वो ताल्लुक़ रखती है और चाइनीज़ कुज़ीन है। और चाइनीज़ के एक मख़सूस जगह पर जहाँ हक्का कम्युनिटीज़ हैं और हक्का लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो वहाँ पे एक हक्का पूरी कुज़ीन है, ढेर सारे उनके खाने हैं। उसमें से आज हम नूडल्स बनाने जा रहे हैं। चटपटे से हैं, मज़ेदार से हैं, सब्ज़ियाँ होंगी, नूडल्स होंगे, स्टर फ्राई करेंगे, तैयार करेंगे। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको बताते हैं। बहुत ही लिमिटेड से अज्जा हैं पफ़ पेस्ट्री मिनी केक्स बनाने के लिए। यकीनन आपको चाहिए होगी पफ़ पेस्ट्री और एज़ रिक्वायर्ड ले लीजिएगा। एक पैकेट ले लीजिएगा पफ़ पेस्ट्री का, हाफ़ kg का पैकेट ले लीजिए और उसके साथ आप इसको तैयार कर लें। बटर हमें चाहिए होगा, अंडा और वाइट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। और गार्निशिंग के लिए स्प्रिंकल्स लेना चाहते हैं, बंटीज़ हैं, जो आपको अच्छा लगता है। ये तो एक अपनी चॉइस पर है, जो आपको पसंद है वो आप ले लीजिए। और सबसे पहले हम इसको बेल लेंगे। तो मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारी जो पफ़ पेस्ट्री है वो सॉफ़्ट हुई है कि नहीं। ओके, सॉफ़्ट हो चुकी है। अच्छा, आप लेकर आते हैं, पफ़ पेस्ट्री ज़्यादा है, आपने बड़ा पैकेट ले लिया है, बच गई है, तो आप इसको बिल्कुल फ्रीज़ करें और उसके बाद जितनी रिक्वायर्ड हो उतनी आपने लेनी है और यूज़ कर लेनी है। जो बच जाती है वो भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं और आराम से आप इसको सेव कर सकते हैं बाद के लिए भी। बनती इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी होता है इसका तरीका, जिसकी वजह से मैं आपसे कहूँगी आराम से मार्केट से ले लीजिए। और बेकरी वाले से अगर आप कह भी देंगे तो वो आपके लिए ज़रूर अरेंज करके रख लेंगे। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको तैयार कर लेना है। पहले हम इसको थोड़ा सा हाथ से पंच करेंगे ताकि हमारे लिए इसको जो बेलना है वो भी थोड़ा सा इजी हो जाए। और हमने एक लंबी सी इसकी शीट जो है पतली वो बेल लेनी है। उसके बाद हमने इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है और अंडा लगाएंगे, बटर लगाएंगे, रोल करेंगे। और उसके बाद मफ़िन्स की जो हमारे पास ट्रे है उसमें हमने वो स्ट्रिप्स रोल करते जाना है और उसमें हम अरेंज करते जाएंगे। इस तरीके से हमने उसको कर लेना है बेक। और जब वो तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद हमने उसके ऊपर चॉकलेट में उनके टॉप को डिप करना है और उसको गार्निश कर देंगे। बहुत सारी डेकोरेशन अब मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। जो आपको अच्छी लगती है वो आपने ले लेनी है। बहुत कुछ अब मिलने लगा है क्योंकि लोगों में बड़ी अवेयरनेस आ गई है, चीज़ों को बनाते हैं, ट्राई करते हैं। तो आप जाके चेक कीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो आपने ले लेना है। तो अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसको बेल रहे हैं और अच्छी सी सॉफ्ट हुई हुई है तो हम इसको बड़े इजीली मैं इसको बेल रही हूँ। जब कभी सख्त होती है तो थोड़ा सा बेलना इसको मुश्किल हो जाता है। पतली हमें इसकी थिन लेयर चाहिए, उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। तकरीबन आपने 2 इंच की पट्टियाँ जो हैं वो काट लेनी हैं। उसके बाद हम इसको करेंगे रोल और बटर को भी मैंने थोड़ा सा पिघला लेना है।
ताकि वो हम इसके ऊपर लगाएं। अंडे को हम फेंट के रख लेंगे, अंडा हमने लगाना है, चॉकलेट को भी मेल्ट कर लेंगे। और सेफ़ तरीका है कि आप डबल बॉयलर पे मेल्ट करें, वरना आपने क्या करना है कि आप इसको ओवन में लेकिन आपने बार बार चेक करते जाना है कि चॉकलेट जो है वो आपकी जले नहीं। अगर जल जाती है तो फिर इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी को पोरिंग बनाने के लिए आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा दूध शामिल किया जा सकता है। और इस थोड़ा सा ये आपने ऐड करना है और आपने चॉकलेट को अच्छा सा मेल्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने शीट को अच्छा सा फैला लिया है। अब क्या करते हैं, अंडा भी तोड़कर फेंट लेते हैं। एक अदद अंडा है, ब्रश की मदद से लगाएंगे, जितना भी रिक्वायर्ड होगा ऊपर से भी लगा लेंगे, तो उससे ये होगा कि कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा। तो जनाब इसको हमने फेंट लेना है और साथ ही जो बटर है उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं, या रूम टेम्परेचर पर हो ताकि आप उसको ब्रश की मदद से बहुत इजीली लगा सकें। जनाब ये आ गया हमारे पास एग, और साथ ही ये जो बटर है इसको मैं मेल्ट कर लेती हूँ। इकरा हैं शेखुपुरा से, इकरा से बात करेंगे। हेलो इकरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इकरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से, आपकी दुआएं हैं। इकरा क्या कहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आज पहली बार देख रही हूँ। आज पहली बार देख रही हैं? फर्स्ट टाइम ही कॉल लग गई। फर्स्ट टाइम ही आपने कॉल किया और कॉल लग भी गई। क्या कहना चाहेंगी? मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। रेसिपीज बनाती हैं, ट्राई करती हैं? जी। क्या क्या बनाती हैं? काफी कुछ बना ही लेती हूँ। अच्छा, चले ज़बरदस्त। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? अभी तो देख ही रही हूँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और यहाँ से क्या करते हैं, बटर को निकाल लेते हैं। ये जनाब मेरे पास बटर भी आ चुका है, एग भी आ चुका है। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, करेंगे नेक्स्ट ब्रेक में। हम इसको ओवन में डाल देंगे और उसके बाद आएंगे हक्का नूडल्स की तरफ। कहीं भी नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो हमने पफ पेस्ट्री को बेल लिया था, इसके ऊपर हमने लगाना है बटर। और इसकी 4 मैंने पट्टियाँ जो हैं वो काट ली थी, और इसको हम कर लेंगे रोल। मफ़िन की ट्रे भी ले लेते हैं, उसको भी करेंगे ग्रीस। अच्छा, ये जो मैंने रोल की है इसको हमने सेंटर से कट कर लेना है। रोल कर लेने के बाद कोई भी कटर ले लीजिए, नाइफ़ ले लीजिए। अगर आपके पास इस किस्म का कटर नहीं है, आप नाइफ़ ले लीजिए और आराम से आपने इसको कट कर लेना है। इससे ये होगा कि इसकी लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो जाएंगी। और हमने इसको इस तरीके से कर लेना है रोल। जो लेयर्स वाला पार्ट है वो आपने बाहर की तरफ रखना है, और जो आपका स्मूथ वाला पार्ट है वो आपने रखना है अंदर की तरफ। और इस तरीके से हमने इसको कर लेना है रोल। ये मेरे पास 2 आ चुके हैं। इस तरीके से हमने तमाम रोल कर लेने हैं, काट लेने हैं। और फिर जब ये तैयार हो जाएंगे तो हम इनको जिस तरह हम लोग मफ़िन्स या कपकेक्स को बेक करते हैं, ऐसे हमने इसको बेक कर लेना है। और पफ पेस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी फूल जाती है। बारीक बारीक आपने इसको फोल्ड करना है, टाइटली फोल्ड कीजिएगा। और एक लेयर जब फोल्ड हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट लेयर बहुत इजीली फोल्ड होगी। अगर आपको लगे कि फ़ोल्ड करने में बहुत बड़ा तैयार हो रहा है, बन रहा है, तो आपने उस लेयर की सेंटर से उसको कट कर दीजिए। और इसके बाद आप 2 केक्स तैयार करके और 2 अलग अलग मफ़िन के जो टिन हैं उसमें जो भी हमारे पास जगहें होती हैं उसमें आपने 2 में उसको तैयार कर लेना है। इसको भी मैं कर लूँगी सेंटर से कट।
और इसमें मैंने बटर नहीं लगाया, लेकिन हम इसमें बटर भी लगाएंगे। लेयरिंग वाला जो पार्ट है वो हम रखेंगे बाहर की तरफ, और जो स्मूथ पार्ट होगा वो हमने अंदर की तरफ रखना है। और अगेन इसको रोल कर लेंगे। वाइट या डार्क जो चॉकलेट आपको अच्छी लगती है वो चॉकलेट आपने लेनी है, उस पर आपने इसको डिप करना है। अपनी पसंद के स्प्रिंकल्स के साथ गार्निश कर लीजिएगा। चलिए जी, ये हो गया। और सेम इसी तरीके से हमने इसको कर लेना है। स्मूथ वाला पार्ट जो है वो अंदर रहेगा, ऊपर से बटर लगाएंगे, अंडा लगाएंगे। अच्छा, इसमें चीनी जो है वो सिर्फ ऊपर से जो हम चॉकलेट लगा रहे हैं, स्प्रिंकल्स लगा रहे हैं, वो इसमें मिठास रहेगी। अगर आपको ज़्यादा मिठास अच्छी लगती है और चाहते हैं कि नहीं सेंटर में भी चीनी आनी चाहिए और बहुत ही अच्छे से मीठे होने चाहिए, तो फिर आप क्या कीजिएगा, जब हम ये बटर लगा रहे हैं तो इसके ऊपर आपने थोड़ी सी चीनी स्प्रिंकल कर दें और इसके बाद आपने इसको रोल कर लेना है। तो फिर वो और भी ज़्यादा मीठे और ज़बरदस्त से हो जाएंगे। डिपेंड करता है आपको इस तरीके का फ्लेवर अच्छा लगता है। बहुत से लोग बहुत माइल्ड मीठा भी खाना पसंद करते हैं कि हल्का सा मीठा हो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर लीजिएगा। चारों पट्टियों को हमने इसी तरीके से कर लेना है फोल्ड। बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका है। सेंटर से कट करेंगे, स्मूथ वाला पार्ट हमने अंदर रखना है, लेयरिंग वाला पार्ट बाहर रखेंगे। उससे ये होगा कि दिखने में खूबसूरत लगेंगे। जब ये बेक होके निकलेंगे और बाहर से इसकी लेयर्स नज़र आ रही होंगी तो बहुत अच्छे ज़बरदस्त से लगेंगे। जनाब, ये भी हो गया फोल्ड। इसको भी अगेन सेंटर से कट कर लेते हैं। और जनाब 16 और 17 नवंबर को एक्सपो सेंटर कराची, यानी कि कल और परसों, मसाला टीवी का बहुत ही ज़बरदस्त सा फेस्टिवल होने जा रहा है। और मुस्तकिल हम आपको बता भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाते चलें, ज़रूर आइएगा। ख़ास तौर पे जो लाहौर में रहते हैं, इस्लामाबाद में हैं, करीब रहते हैं, ज़रूर आएँ, फेस्टिवल को एंजॉय करें और मसाला के तमाम शेफ़्स से मुलाकात कर सकते हैं। बहुत सारा बच्चों के लिए बहुत बहुत कुछ है, यकीनन एंजॉय करेंगे। और जो म्यूज़िक लवर्स हैं और म्यूज़िकल नाइट्स में उनको जाना पसंद है, तो जनाब आपके लिए ज़बरदस्त सा कॉन्सर्ट भी होगा दोनों दिन। तो ज़रूर आएँ और एंजॉय करें। अपना वीकेंड जो है वो अच्छे से आपने मनाना है। और इंशाल्लाह तमाम मसाला के शेफ़्स वहाँ आपके लिए होंगे, लाइव कुकिंग भी होगी, बहुत कुछ होगा। अच्छा, ये लास्ट रह गई है, इसके ऊपर भी हम बटर लगा देते हैं और कोशिश करते हैं कि फटाफट इसको हमने ओवन के हवाले कर देना है ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा बेक हो जाए। अच्छा, बेकिंग का टाइम डिपेंड करता है, 30 मिनट्स तो एटलीस्ट आपने ज़रूर रखना है। और फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका ओवन जो है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। साइड्स अलग हो जाएंगी इसकी, सबसे पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि बहुत इजीली बाहर आ जाएगा। साइड्स अलग हो जाएंगी, फूल जाएगी बहुत अच्छे से पफ पेस्ट्री। इसका मतलब है कि पफ पेस्ट्री जो है वो बिल्कुल तैयार है। बेसिकली आटा है और इसका पकना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी इसमें लेयर्स बनाई जाती हैं, लेकिन हमने भी कुछ और लेयर्स तैयार की हैं, बनाई हैं, ताकि जब बेक करें तो बहुत खूबसूरत सा लगे। और पफ पेस्ट्री से बेतहाशा चीज़ें बनाई जाती हैं, ना सिर्फ ये कि मीठी, बल्कि नमकीन भी। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो तैयार की जाती हैं पफ पेस्ट्री से, तो बहुत इजीली मार्केट में मिलने भी लगी है। बेकरी के अलावा भी जहां हम लोग ग्रॉसरी कर रहे होते हैं, वहां पर भी पफ पेस्ट्रीज़ के पैकेट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। बहुत आराम से आप इसको ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। चलिए जनाब, ये तैयार हो गए। अब मैं क्या करूँगी कि मफ़िन्स की ट्रे को ग्रीस करेंगे और इसके बाद हमने इन तमाम को प्लेस कर देना है और ये बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से फूल जाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर करेंगे चॉकलेट से आइसिंग। अपनी ट्रे को ले लेते हैं और कप केसेस आपने नहीं लगाने हैं, ऐसे ही इसको हल्का सा ग्रीस कर लीजिएगा ताकि इजीली निकल आए ये। चलें जनाब, ये हो गया। और इसके बाद मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर देना है। जो रिंग्स हमने तैयार किए हैं इसको आपने इसके अंदर
ये खुद ही अपनी जगह बनाएंगे, खुद ही फूल जाएंगे। तमाम हमने इसके ऊपर प्लेस करने हैं। ओवन को लाजमी तौर पर आपने कर लेना है प्री हीट, और जब ये तैयार होकर आएंगे उसके बाद हम इसकी आइसिंग करेंगे। बाद में चॉकलेट को मेल्ट भी करते हैं। अभी हम आ जाएंगे हक्का नूडल्स की तरफ, उसकी थोड़ी सी कुकिंग करते हैं। इसको हम तैयार करेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इसके ऊपर हमने लगा लेना है एग, जो कि हमने फेंट के रख लिया था। थोड़ा सा बटर भी लगाएंगे। और अगेन, जिनको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, लेयरिंग में आप चीनी दे दीजिए, ऊपर से भी चीनी को स्प्रिंकल कर दें जब ये हाफ़ डन हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से मीठे से तैयार हो जाएंगे। चलें जनाब, ये हो गया। और जो साइड्स पे लग गया है इसको साफ़ कर लेते हैं। प्री हीटेड ओवन में हमने इसको अब रख देना है बेक होने के लिए। चलें जी, ये चला गया ओवन में। अब आ जाते हैं हम अपने नूडल्स की तरफ। और नूडल्स के लिए, हक्का नूडल्स जो हम तैयार करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए नूडल्स जो कि बॉईल करके रख लिए हैं। और हमेशा पैकेट्स पे जो टाइम दिया गया होता है उसको ज़रूर फॉलो किया करें। 1-2 मिनट थोड़ा सा पीछे ही रहा करें, ताकि जब नूडल्स बॉईल हो जाएं, आप स्ट्रेनर देखें और तमाम चीज़ें देखें तो नूडल्स आपके ओवर कुक ना हों। और ऑयल लगा के रखें। उसके बाद अगर फिर भी थोड़ी सी बॉल बन जाती है, आपने बहुत पहले बॉईल कर लिए, ठंडे पानी में आपने इनको डिप कर देना है। हल्का सा हाथों से जब आप इसको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, बहुत इजीली अलग हो जाएंगे। तो नूडल्स हमने बॉईल करके रख लिए हैं। और मैं चेक कर रही हूँ कि हमारे पास चॉपिंग बोर्ड इधर ये रखा हुआ है, तो ये ले लेते हैं। रिदा है लाहौर से, रिदा से बात करेंगे। हेलो रिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी और बहुत इजी रेसिपीज बनाती हैं, और हर रेसिपी एक से बढ़ के एक। और आज तो आप ये जी बताइए, आपकी बात सुन रही हूँ मैं। हाँ जी, और ना अभी मुझे ये पूछना था आपसे, ये जो पफ पेस्ट्री है ना, ये बेसिकली क्या, मुझे इसका नहीं पता ना, ये बेसिकली क्या चीज़ है? अच्छा। मतलब मार्केट से हम कुछ भी लेते हैं तो पफ पेस्ट्री की क्या चीज़ मिल सकती है हमें? प्लीज इसके बारे में मुझे बताइएगा, ठीक है? पफ पेस्ट्री आप कच्ची की बात कर रही हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मतलब अगर मार्केट से हम कोई भी चीज़ लेते हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो पफ पेस्ट्री से बनती है? ओके, मैं बताऊँ। क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, सबसे मोस्ट जो मशहूर जिसको मैं कहूँगी, और यकीनन आपने खाई होगी, कि बाकर खानियाँ होती हैं। बाकर खानी पफ पेस्ट्री से बनी हुई होती है। उसके अलावा अक्सर चिकन रोल होते हैं, क्रीम रोल होते हैं। ये तमाम चीज़ें पफ पेस्ट्री की ही बनी हुई होती हैं, और जिनको अक्सर हम लेते हैं और बड़ी खस्ता होती हैं, और फ़ौरन से ढेर सारी परतें होती हैं जो बिखर जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें पफ पेस्ट्री की बनी हुई होती हैं। और इसके अलावा अक्सर पाए को भी पफ पेस्ट्री के साथ कवर किया जाता है। तो सबसे मोस्ट तो बाकर खानी है, और यकीनन उससे आपने पहचान लिया होगा कि पफ पेस्ट्री से जो चीज़ें बनी हुई होती हैं वो दिखने में कैसी होती हैं। मैं थोड़ी सी वेजिटेबल की कटिंग करूँगी, और इसके बाद आपको बताएंगे कि हमें कौन से अज्जा चाहिए। हक्का नूडल्स बनाने जा रहे हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, हक्का नूडल्स बनाने के लिए हमें वेजिटेबल्स चाहिए। हमने 1 अदद लाल शिमला मिर्च ले ली है, हरी ले ली है, गाजर है, हरा प्याज है, और रेगुलर हमारा जो अनियन होता है वो है। लहसुन चॉप इसमें यूज़ करेंगे, और चिली सॉस ऐड कर रहे हैं। हरी मिर्चें हैं, जितना स्पाइसी आपको पसंद है इतनी आपने हरी मिर्चें शामिल करनी हैं। और तिल का तेल ऐड करेंगे, साथ ही सिरका है, सोया सॉस है, और ये जो नूडल्स हैं ये हमारे पास बॉयल हैं। तो हमने क्या करना है कि वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सौते कर लेते हैं, और उसके बाद तो जस्ट मिक्सिंग है और टॉस करेंगे, सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टोव को कर लेना है ऑन। नूडल्स को आपने बॉईल करने का तरीका, ख़ास तौर पे टाइमिंग्स आपने पैकेट्स में ज़रूर देखनी है, और हमेशा शेप की वजह से थोड़ी सी टाइमिंग जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है पास्ता की। नूडल्स बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं,
अच्छे से ज़्यादा पानी में आपने नूडल्स को बॉईल करना है। स्टार्च इनमें होता है और अगर आप कम पानी में बॉईल करेंगे तो भी नूडल्स अच्छे से बॉईल नहीं होंगे। जो चावलों का हिसाब किताब है, अच्छा पानी लें, उसमें नूडल्स को ऐड करें जब वो गर्म होने लगे और फ़ौरी तौर पर थोड़ा सा ज़रूर उसको स्टर करें, और ताकि अगर उस वक्त हम चमचा नहीं चलाते तो नूडल्स चिपक जाते हैं और अगर उस वक्त वो चिपक गए फिर उनको खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही आप नूडल्स को ऐड करते हैं उसको थोड़ा सा स्टर करें, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दीजिए और उसको बॉयल होने दें। उसके बाद जब वो बॉयल हो जाते हैं आपने उसको टैप वाटर में आपने उसको स्ट्रेन कर लेना है। थोड़ा सा ठंडा पानी गुजारें ताकि कुकिंग उसकी उसी वक्त स्टॉप हो जाए, और ऑयल लगाए रखें। आपके पास्ता को कुछ भी नहीं होगा। और अमूमन शिकायत यही आ रही होती है कि जब भी मैं नूडल्स बनाती हूँ, पास्ता बनाती हूँ, बस बॉयल सही से नहीं होते हैं, बाकी तमाम काम हो जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगी तो फिर बहुत अच्छे से बॉयल होंगे। कॉलर हैं हमारे साथ मिसेस मोहिद मुल्तान से, और मिसेस मोहिद से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या कहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि आपका शो बहुत 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 ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं बहुत टाइम से आपका शो फॉलो करती हूँ और बहुत शुक्रिया। करती हूँ। रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं? जी, रेसिपीज भी ट्राई करती हूँ। क्या क्या ट्राई किया है आपने, चलें बताएं। काफी ज्यादा ट्राई की है, मतलब लंदन में भी मतलब सारे शो देखती हूँ। हाँ हाँ, मुझे डांट भी पड़ती है फिर तो घर पे के 24 घंटे टीवी ऑन करके आप बैठी रहती हैं। है ना। लेकिन ये नहीं वो देख रहे हैं कि आप कितने मज़े मज़े के खाने बना रही हैं। नहीं, मैंने उनको बताया तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि फेसबुक से आप पेज ज्वाइन किया तो उधर आप नोट किया करें। मुझे खुद पेज ज्वाइन करके दिया तो मैं आप उधर से नोट करती हूँ आपकी रेसिपी और लाइव भी देखती हूँ। चलें, ज़बरदस्त। क्या कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश? वो फरमाइश आप सभी पूरी कर देती हैं। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। और कुछ कहना चाहेंगी? जी, आज का कोई क्वेश्चन? आज का कोई सवाल नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। लहसुन चॉप्ड ऐड कीजिएगा और सुर्ख नहीं करना, ज़बरदस्ती महक स्मेल आनी शुरू हो जाएगी तो फिर आपने इसमें ऐड कर देनी है स्लाइस प्याज, और प्याज को भी हम गोल्डन नहीं करेंगे, बस हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। और अभी ये सॉफ्ट हो रही है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये जो हमारे हरे प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होता है, ये भी हमने इसमें ऐड कर देना है। दोनों प्याज़ें हैं लेकिन दोनों का टेस्ट जो है वो बड़ा डिफरेंट होता है, तो हम दोनों थोड़ी थोड़ी सी शामिल कर रहे हैं। हरा प्याज का वाइट वाला पार्ट भी हमने ऐड किया है और हमारी जो रेगुलर गोल वाली प्याज होती है वो भी हमने शामिल की है। थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे प्याज को, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी गाजर, और गाजर को हल्का सा स्टर करना है। और फिर हमने शिमला मिर्च ऐड करना है, स्पाइसेस ऐड करेंगे, सॉसेस ऐड करेंगे, और हमने सिर्फ टॉस करना है। कोई बहुत ज़्यादा देर तक इसको पकाना नहीं है। और वेजिटेबल्स के साथ हम इसको तैयार कर रहे हैं, तो वेजिटेबल्स अच्छी सी चंकी सी होनी चाहिए और क्रंची क्रंची सी हों। बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत कीजिएगा। खाम खा हम मौसम तो खैर बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन हम खाम खा इतनी देर तक कुकिंग को टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा पकाने की चीज़ों को कोशिश करते हैं और उससे वो बहुत ज़्यादा मज़े की नहीं होंगी बल्कि उनका मज़ा ख़राब होगा। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं गाजर। ख़ास तौर पे जब बात आ जाए सब्ज़ियों की तो फिर आपने बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना ताकि वो अपने खूबसूरत से कलर में भी रहें। और जो वेजिटेबल्स आप यूज़ करना चाहती हैं वो कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा अच्छे से कलरफुल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें ताकि आपके हक्का नूडल्स जो हैं वो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत से लगें। और इसमें मैं फिर ऐड कर देती हूँ चॉप्ड हरी मिर्चें। जितनी आपको तेज़ी अच्छी लगती है इतनी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। 3 से 4 ले लीजिए। छोटी वाली ऐड करना चाहते हैं छोटी वाली शामिल कर दीजिएगा। तो मैंने ये 3 से 4 ले ली हैं हरी मिर्चें, इनको मैंने कर लेना है स्लाइस। छोटी वाली हरी मिर्चें तो ठीक ठाक तेज़ होती हैं और 2 से 3-4 अगर आपने ऐड कर दी तो आपके नूडल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी से मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। नमक ऐड हम इसमें करेंगे हस्बे ज़रूरत। ये चली गई इसमें हरी मिर्चें और हमने इसमें शामिल कर देने हैं सॉसेस में सोया सॉस है, चिली सॉस है, सिरका हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। चले जी, ये हो गया। और अब इसमें ऐड कर देते हैं ये रेड और ग्रीन
हमारी मिर्च ये इसमें चली गई, इसको भी हल्का सा हमने सिर्फ पकाना है। और मिर्च के नाम पर ग्रीन चिलीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रीन ही चिली सॉस भी ऐड कर रहे हैं, तो उससे मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा तीखापन इसमें आएगा। और सोया सॉस ऐड कर रहे हैं तो नमक थोड़ा सा हल्का सा कम ही रखिएगा, फिर आपने एडजस्ट कर लेना है। अगर आपको लगे नमक कम है आप बिल्कुल उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, नूडल्स सॉसेज ऐड करते हैं, मिक्स करेंगे, सर्व करेंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। अब तक हमने क्या किया था कि लहसुन को सौते किया, उसके बाद हमने उसमें प्याज ऐड की और उसके बाद हमने शामिल कर दी उसमें गाजरें, और हमने लाल और हरी शिमला मिर्च उसमें शामिल की थी। उसके बाद मैंने उसके स्टोव को बंद कर दिया था। यहाँ पे हमने ऑमलेट तैयार किया है जस्ट गार्निशिंग के लिए। हक्का नूडल्स को गार्निश कर लेंगे और इसकी स्ट्रिप्स जो हैं ये काट के रख ली हैं, हरा प्याज काट के रख लिया है। स्टोव करते हैं अगेन ऑन। नूडल्स मेरे पास बॉयल हैं, सिर्फ मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे। हरी मिर्चें आपने इसमें शामिल करनी है जितनी तेज़ी आपको चाहिए, और साथ ही शामिल कर रहे हैं ये ग्रीन सॉस, ग्रीन चिली सॉस, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और आपने शामिल कर देना है सोया सॉस, ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा सिरका, और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये तिल का तेल, और साथ ही शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। नमक हमने इसमें अब तक ऐड नहीं किया। लेवल में शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून, इतना कि वो नूडल्स के लिए भी काफ़ी हो। हल्की सी इसकी मिक्सिंग करनी है और इसी स्टेज पे हम इसमें ये नूडल्स भी ऐड कर देंगे ताकि सॉसेस के साथ नूडल्स की मिक्सिंग जो है वो भी बहुत अच्छे से हो जाए। सिर्फ मिक्स करना है, टॉस करना है, सर्व करना है, और लास्ट में ऐड कर देंगे हरा प्याज। बहुत ही डेलिकेट सा होता है, सिर्फ थोड़ी सी गरमाइश भी अगर इसको मिल जाती है तो फिर काफ़ी है। और यहाँ पे जो हमारे पफ पेस्ट्री के मिनी केक्स हमने तैयार किए हैं वो तैयार हो चुके हैं। उनको हमने निकाल के रख लिया है वायर रैक पे ताकि वो जल्दी से ठंडे हो जाएं, और उसके बाद फिर हमने चॉकलेट को मेल्ट करना है। आप डबल बॉयलर पे करना चाहते हैं, आप ओवन में करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। कॉलर भी हैं हमारे साथ, जुबैदा हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जुबैदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। जुबैदा क्या कहेंगी? माशाल्लाह, आप आज अच्छा नूडल्स बना रही हैं, और ये बाकर खाने की तरह जो आपने बनाई है मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इंशाल्लाह ट्राई करूंगी, ज़रूर बनाइएगा। आप पेस्ट्री बनाना सिखा देंगी क्या? पफ पेस्ट्री चलें, ठीक है, कोशिश करते हैं किसी दिन आपको ज़रूर सिखाते हैं पफ पेस्ट्री, और सिर्फ उसमें बेलने का काम है। ऐसा शो बहुत अच्छा है, रोजाना आपका देखती हूँ शो। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने आपके शो में कॉल की है। चलें, रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी हाँ, मैं घर में बनाती भी हूँ, ट्राई भी कर। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं चाइनीज। अच्छा, चाइनीज़ पसंद करते हैं? जी जी, और बेकिंग की भी डिशें मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। अच्छा, काफी हद तक बहुत सीखा है तो चैनल से। चाइनीज़ में क्या सबसे अच्छा बनाती हैं कि बच्चे कहते हैं कि बस ये बना दें आप? जैसे मैं चिकन चाशलेट विद सॉस, ठीक है, और फ्राइड राइस है, बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे पसंद करते हैं। और स्पेगेटी है, मैकरोनी है। चलें, ज़बरदस्त। और अब तो सीज़न भी है, बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी वेजिटेबल्स आई हुई हैं। ट्राई करूँगी, ये फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ देखी, अच्छी लग रही है, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। चलें, ज़रूर। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। और मिसेस जुबैदा हमारे साथ थी। सिर्फ तमाम चीज़ों को मिक्स करना है, सॉसेज ऐड कर दिए हैं, वेजिटेबल्स को हमने स्टर फ्राई कर लिया था, और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये जो हमारे पास हरा प्याज है, ये मैंने इसमें ऐड कर देना है। नमक और मिर्चें यानी कि हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा, जितना स्पाइसी आपको अच्छा लगता है इतना आपने शामिल कर देना है।
और ये ऐड करते साथ ही मैं इसकी आंच को भी कर देती हूँ बंद। और उसके बाद देख लेते हैं चॉकलेट हमने ओवन में मेल्ट होने के लिए रखी थी वो कहाँ तक पहुँची। और थोड़े से ये स्प्रिंकल्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप ऐड कीजिएगा। बहुत सारे तरीक़ों के मार्केट में अवेलेबल हैं, तो थोड़ा सा डिप करते जाते हैं, इसको गार्निश करते जाते हैं। चॉकलेट चिप्स आपने ले लेनी है या फिर रेगुलर जो चॉकलेट के बार्स आते हैं वो आप ले लीजिएगा। जो आपको इजी लगते हैं, आसान लगते हैं, वो आपने ले लेने हैं। और थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी को बेहतर बनाने के लिए कोकोनट ऑयल या आप थोड़े से दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट अच्छी लगती है, वाइट चॉकलेट अच्छी लगती है, जो आपको आपके बच्चों को पसंद हो वो आपने यूज़ करनी है। अगर माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नज़र रखिएगा और स्पून चला के देखिएगा। थोड़ा कुछ सेकंड्स के लिए करें, मिनट्स के लिए बिल्कुल भी मत कीजिएगा, सेकंड्स के लिए करना स्टार्ट करें। और फिर जब आपको लगे कि मेल्ट हो गई है स्पून करके देखिए। और इसमें क्या करते हैं, डिप करते जाते हैं। मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ। आप अच्छे से ठंडे कर लीजिएगा। और अब कुछ ठंडे हो चुके हैं कि हम इनको कोट कर सकते हैं। चलें जनाब, खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इनको निकाल के रख लेना है। ये आ गए हमारे केक्स। एक अदद और प्लेट ले लेते हैं। और जैसे ही आप चॉकलेट में डिप करते हैं चॉकलेट मेल्टेड ही होगी। जो भी स्प्रिंकल आप उसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर दीजिएगा। और ये भी मैं यहाँ पर निकाल के रख लेती हूँ। मैं तो हमेशा कहती हूँ अगर बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, ज़रूर उनसे कहें कि अपना केक जो है वो खुद रेडी करें, तैयार करें, बनाएं। चॉकलेट भी इस पर ऐड कर देते हैं, स्प्रिंकल्स ऐड कर दें। कोई भी फ्रूटी डेकोरेशन है जो आपको अच्छी लगती है वो आपने यूज़ कर लेनी है। बंटीज़ आती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें अब मार्केट में अवेलेबल हैं। डार्क या वाइट, जो चॉकलेट आपको अच्छी लगती है वो ले लीजिए। थोड़े से बंटीज़ का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हक्का नूडल्स बिल्कुल रेडी हैं, इनको मैं सर्व करूँगी। और सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि तमाम केक को हमने डेकोरेट कर लेना है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आप इस पर ऐड करते जाइए, लगाते जाइए। तो मैं ये तमाम केक्स डेकोरेट करती हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हक्का नूडल्स। अज्जा नूडल्स 1 पैकेट, तेल 1/4 कप, नमक हस्ब ज़ायक़ा, तिल का तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, जूलियन हरी शिमला मिर्च 1 अदद, जूलियन लाल शिमला मिर्च 1 अदद, जूलियन गाजर 1 अदद, प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, ग्रीन चिली सॉस 1.5 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, हरी प्याज हस्ब ज़रूरत। तरकीब: तेल में लहसुन का पेस्ट सौते करें, फिर इसमें सब्जियां डालकर पकाएं। अब इसमें उबले नूडल्स और तमाम सॉस डालकर सौते कर लें और मिक्स करके सर्व करें। पफ पेस्ट्री मिनी केक्स। अज्जा पफ पेस्ट्री 2 शेड्स, नर्म मक्खन आधा कप, अंडा 1 अदद, पिघली वाइट चॉकलेट आधा कप, फ्रूटी डेकोरेशन आधा कप, स्प्रिंकल्स आधा कप। तरकीब: अवन को पहले से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। अब पफ पेस्ट्री को रोल करके इस पर मक्खन फैलाएं और दोबारा रोल कर दें। फिर पफ पेस्ट्री का रोल लंबाई में काट कर बेलें और बेकिंग ट्रे में रखकर अंडे से ब्रश करें और 15 मिनट बेक कर लें। अब इसे निकाल के ठंडा करें, फिर इसे पिघली चॉकलेट में डिप करें, ऊपर स्प्रिंकल्स छिड़कें और फ्रूटी डेकोरेशन लगाकर सर्व करें। पफ पेस्ट्री मिनी केक्स। अज्जा पफ पेस्ट्री 2 शेड्स, नर्म मक्खन आधा कप, अंडा 1 अदद, पिघली वाइट चॉकलेट आधा कप, फ्रूटी डेकोरेशन आधा कप, स्प्रिंकल्स आधा कप।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और कुछ पे हमने डार्क और कुछ पे जो है वो हमने लाइट चॉकलेट लगा ली थी। और इसके बाद जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको गार्निश करें। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। थोड़ी सी साइड्स इसकी क्लीन कर देते हैं। अच्छा, चॉकलेट का काम थोड़ा सा मैसी ज़रूर होता है और बहुत अच्छा है, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। उनकी कोई पार्टी होती है, इवनिंग में कुछ स्नैक सर्व करना चाहती हैं, टी पे किसी को बुलाना चाहते हैं, ज़रूर बनाएं ट्राई। इंतहाई आसान, बहुत ही ज़्यादा इजी, और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और दावत के बाद हमारा लाइव शो होता है लज्जत, और लज्जत में आज बनने जा रहा है बोरी वाइट कोरमा, और इसके साथ ही तैयार होने जा रही है अजहारी दाल पालक, अचारी दाल पालक। तो अचारी फ्लेवर हम सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और दाल और पालक का कॉम्बिनेशन भी बड़ा मज़ेदार सा है। खट्टी पालक के साथ भी दाल तैयार की जाती है, तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा देसी आज का मेन्यू है लज्जत में। ज़रूर देखिएगा, और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। जाते जाते एक दफ़ा फिर आपको याद दिलाते चलें, 16 और 17 नवंबर एक्सपो सेंटर लाहौर में आपने ज़रूर आना है। अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शिरकत कीजिए, और तमाम शेफ़्स वहाँ होंगे। इसके साथ साथ बहुत कुछ है, प्ले एरिया है और पेट शो है, बच्चों के लिए बहुत कुछ है। ज़रूर आपने आना है, एंजॉय करना है। म्यूज़िकल नाइट भी होगी और हम भी होंगे इंशाल्लाह ताला वहाँ पर आपके साथ। तो ज़रूर आइएगा। 16 और 17 नवंबर को आपने कुछ भी नहीं रखना है, तमाम चीज़ों को कैंसिल करके डेट्स आपने याद करनी है, और वीकेंड इंशाल्लाह ताला आप सभी लोगों के साथ गुजरेगा। लाइव वहाँ पर कुकिंग भी होगी, सवालात भी होंगे, गिफ्ट्स भी होंगे, बहुत बहुत कुछ होगा। इसी बात के साथ आज के शो का करते हैं इख्तिताम। वक्त हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आप लोगों से एक बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।